बोलिए सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय। मेरे आध्यात्मिक एवं व्यवहारिक जीवन के आत्म प्रेरणा स्रोत मेरे परम्परा थे सदगुरुदेव एवं सत्संग सभा स्थल में बैठे हुए मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों, ममतामयी माताओं बहनों एवं नन्हे मुन्ने प्यारे बच्चों, मेरे इस कबीर पारख अनुसंधान केंद्र की चैनल की ओर से मैं अपने सभी श्रोताओं को बार बार धन्यवाद साधुवाद देता हूँ और मेरे को आप लोगों से प्रेरणा ऐसी ही मिलती रहेगी तो मैं आगे अपना प्रयास जारी रखूँगा और जो त्रुटियां हैं उसका क्षमा का पात्र हूँ। बीजक क्या है? सदगुरु कबीर साहब का बीजक है। बीजक सदगुरु कहते बीजक वित्त बतावे जो वित्त गुप्ता होए, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला कोई। पहले हमें ये समझ लेना चाहिए कि बीजक का अर्थ क्या है। सदगुरु कबीर की महान रचना बीजक है। उसको सदगुरु अभिलाष साहब ने दो भागों में बीजक की व्याख्या भावार्थ सहित बड़े अच्छे ढंग से किया है। लगभग 900 पृष्ठों की एक पुस्तक है। उन्होंने इसके स्वयं नामकरण कबीर बीजक व्याख्या रखा है। जैसे सदगुरु कबीर साहब ने इसको बीजक कहा। बीजक का अर्थ धन को, जो धन को बताता है। पहले जमाने में लोग धन को जमीन में गाड़ते थे। जमीन में गाड़ते थे। हमारी माताएं भी, हम लोग देखा दीवारों में या जमीन में गहनों को दबाते थे। यहाँ तक कि डब्बों में करके पैसा भी गाड़ देते थे। पहले चांदी के सिक्के थे ज्यादातर, और जमीन में पैसा भी दबाते थे धन को कि चोर ना ले जाए, लेकिन उसकी निशानी रखते थे। कहीं पर भी निशानी रखते थे उसकी। तो गुप्त धन को जो बताए वो निशान, वो जो नाम रखा गया है उसका नाम बीजक कहा जाता था। गुप्त धन को बताया। लेकिन ऐसे ही सदगुरु कबीर साहब ने इस बीजक नाम पुस्तक का नाम रखा बीजक। ये गुप्त धन को बताता है, छुपे हुए धन को बताता है। जैसे छुपे हुए धन को जमीन में गाड़ देते थे। जैसे कि एक व्यक्ति ने, एक पिता ने अपने धन को गाड़ दिया था और उसका निशान उसने अपने मन में रखा था, बताया नहीं था। तो जब मरने लगा तो उसने अपने बेटे को बता दिया कि बेटा, मंदिर की गुम्बद में ही धन है। मंदिर भी बनवाया था। मंदिर की गुम्बद जो उसकी चोटी होती है उसी में धन है, और उसको 12 बजे खोदना। 12 बजे समय बता दिया। उसने मंदिर तोड़वा दिया, कहीं धन मिला ही नहीं, सारा खुदवा दिया वहां से मंदिर। तो ऐसे ही कोई संत विवेकी पारखी वहां आए। उन्होंने कहा मेरे पिताजी ने धन को बताया था कि मंदिर की गुम्बद में धन है और 12 बजे इसको खोदना। अब मैं सारा मंदिर खुदवा डाला और गुम्बद भी तोड़ दिया, उसका सब कुछ नहीं मिला। तो पारखी थे, उन्होंने समझ करके कहा देखिए 12 बजे बजते हैं तब देखना आपकी गुम्बद की छाया कहाँ तक जाती है, धन वहां है। जब 12 बजे तो गुम्बद की परछाई जिस जगह जमीन में गई तो कहीं यहाँ खोदिए। तो वहां खोदा गया तो बहुत सारा धन वहां निकला। ऐसे ही गुप्त रूप से उसका नाम रखते थे। गुप्त धन को जो बताता था उसका नाम बीजक था। ऐसे सदगुरु कबीर साहब ने बीजक शब्द को
जो वास्तविक स्वरूप को बताते हैं। बीजक शब्द जो है सांकेतिक शब्द है, कोई उसमें कोड वर्ड लगा दिया जाता है, किसी धन को छिपाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है कोड वर्डों में। जैसे सदगुरु कबीर साहब का ये बीजक कोड वर्डों में तो है, जैसे कल भी सुना रहा था मैं, कितना उल्टवासियां सदगुरु कबीर साहब की। ऐसे हर चीज को उल्टवासी रूप में उनके ज्ञान को समझना। उन्होंने कहा जैसे कि बीजक में कि सास कुंवारी बहु गर्भ से नन से ठौरा खाए, देखन वाले के लड़का हो गया बाज पियावत दूध है। सास कुमारी है बहु गर्भ से है, ये सब उल्टवासियां। एक अचरज हम ऐसा देखा, जल में लागी आग, पुरैन पर सभी जल गए, मछली गिने लागी आज। ये सब चीजें संतो भजन मोरी ढाल बनी। ऐसे जब हम कल बता रहे थे कि कल भी सदगुरु ने कहा कि बैल बियान गाय भई बंझा, बछड़ा दू है तीन तीन संझा। ये उल्टी वासियां, यही तो गुप्त धन है। इसी को उन्होंने ऐसे तरीके से इस बीजक के अंदर लिखा है, उसको धन को विवेकी जोहरी पारखी ही उस धन को निकाल सकता है, उस ज्ञान को, उसका अर्थ निकाल सकता है। यानी जो इस पर्थ का अर्थ लगावे वो गुरु हमसे ना, जो इस पर्थ का अर्थ लगावे वही संत सुजान। ऐसे सदगुरु कबीर साहब अपने आप को चेला बनने के लिए तैयार हो जाते हैं। सदगुरु कबीर साहब का बीजक ग्रंथ जैसे शरीर में छुपे हुए ये जीव तत्व का बोध कराता है। ये जीव तत्व का जगह जगह गुण शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिसका अर्थ लगाना लोहे के चने चबाना है। अर्थात सदगुरु ने यहां बीजक रमैनी में कहा, एक जीव कित कहूं बखानी। अर्थात जीव एक जीव से कितने बखान करूं, जो मुख होए जीव 10 लाख। 10 लाख जीव हो तब भी उसका वर्णन नहीं कर सकते। सदगुरु यहां पहली रमैनी में पूरी बीजक का सार पहली रमैनी है, पूरे बीजक का। उन्होंने ज्योत से शुरू किया है। ज्योति, ज्योत को कुछ लोग परमात्मा मानते हैं। ज्योत 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 को दे, अगर ज्योत कहां से निकली, कहां समाई? तो सदगुरु यहां कहते हैं अंतर ज्योत शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके त्रिपुरारी। अंतर ज्योत शब्द एक नारी, हरि ब्रह्मा ताके प्रगाए। ते नारी के लिंग भंग अनंता, त्यों न जाने आदि अंता। बाखर एक विधाते की ना, 14 ठहर पार्थ लेना। हरि ब्रह्मा महंतो नाओ, तिने पुनि 3 बसावल गाओ। तिने पुनि रचल खंड ब्रह्मंडा, 6 दर्शन 96 पाखंडा। पेट न काहू वेद पढ़ाया, सुनत कराए तुरक नहीं आया। नारी भव को प्रसूति स्वांग धरे, बहुते ग्रंथों थी। तैया हम तुम एक ही लहू, एक प्राण से व्यापे मोह। एक जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भयो निनारा। भव बालक भगद्वारे आया, भव भोगी के पुरुष कहाया। जो हो जीव एक जीव हो, जो कित कहो बखानी। जो हो जीव 10 लाखा, कहो न आए महंतो भागा। 10 लाख जीव जिसके होगी, 10 लाख जीव वाला भी इसकी बखान नहीं कर सकता। कहे कबीर पुकार के, ई ले ई ऊ व्यवहार। राम नाम जाने पिना, भव घोड़ मुआ संसार। भव बालक भव द्वारे आया, भव भोगी के पुरुष का आया।
अवगत की गत कहो न जाने, एक जीव कित कहो बखाने। एक जीव हो दस दुष्मुख लागा, त्यों न आए महंतो भागा। कहे कबीर पुकार के, ई ले ऊ व्यवहार, राम नाम जाने बिना भव घोड़ मुआ संसार। तो सदगुरु यहाँ पर इस रामायणी में बहुत महत्वपूर्ण शब्द है ये, कि अंतर का अर्थ है भीतर तथा ज्योति का अर्थ है ज्ञान। यह शब्द किसी व्यक्ति के लिए कहा जा सकता है, उसके भीतर ज्ञान ज्योति है। सदगुरु कबीर साहब यानी दूसरी रामायणी में भी कहा है, जीव रूप एक अंतर भाषा, अंतर ज्योत किन्ह प्रकाशा। यहाँ भी अंतर ज्योति व्यक्ति वाचक ही है। अंतर ज्योत व्यक्तिवाचक, व्यक्ति के लिए ये अंतर ज्योत कहा गया है। तात्पर्य एक मनुष्य के भीतर ज्ञान ज्योति है। यह ज्ञान ज्योति जीव का गुण है। वैसे भी जीव ज्ञान स्वरूप है, परंतु खानियों के अनुसार उन्हें ब्रह्म ज्ञान का संकोच एवं विस्तार होता है। खानियों के अनुसार उनमें ब्रह्म का ज्ञान और खानियों का विस्तार होता है। सभी खानियों में केवल मनुष्य एक ऐसी खानी है जहां शब्द शक्ति तथा कल्पना शक्ति विकसित होती है। बाकी खानियों में कोई विचार करने की शक्ति नहीं होती। शब्द एक नारी में शब्द और नारी ये दोनों महत्वपूर्ण शब्द हैं। शब्द अर्थात शक्ति, में शक्ति और नारी अर्थात कल्पना शक्ति। शब्द का अर्थ है शक्ति, वह शक्ति और नारी अर्थात कल्पना शक्ति है। नारी शब्द माया का प्रतीक है। नारी एक काल्पनिक रूप में यहां नारी का प्रयोग किया गया। यहां मन माया की कल्पना की गई है। मन रूपी माया, ये मन ही हमारा माया बन जाता है। मन ही हर चीज की कल्पना करता है। यदि मन ना होता, हमारे अंदर सब शक्तियां ना होती, कुछ भी ना होता, विचार ही ना उठता। तो मन को, मन के ऊपर यहां कहा गया। और सदगुरु कहते हैं कि इच्छा रूपी नारी अवतरी। ये दूसरी रामायणी का है, इच्छा रूपी नारी अवतरी ताका नाम गायत्री धारी। अगली रामायणी में भी ऐसे ही कहा गया। और आगे चल 72वीं रामायणी जो है, एक संसारा आई, नारी एक संसार में आई। नारी का मतलब है ना रमना, जो किसी में ना रमे वह नारी है। हर जीव नारी है। ये किसी में रमता नहीं तो ये नारी है। जो जिसमें जो माया में रम जाता है तो ये माया बन जाता है। तात्पर्य एक मनुष्य के भीतर ज्ञान ज्योति है। ज्ञान ज्योति जीव का गुण है। यह माया कोई स्वतंत्र शक्ति नहीं है, कोई इंद्रिय नहीं है। ये माया हमारे मन का स्वरूप है। मन में ही हमने जो स्वरूप में इसको बैठा लेते हैं, इसी को ही सब कुछ समझ बैठते हैं। वह केवल मन की कल्पना है। यह मोह वैदिक काल में सूर्य प्रधान देवता है। पहले वैदिक कालों में सूर्य की पूजा सब करते थे, उसको प्रधान देवता मानते थे। आगे ब्रह्मा विष्णु शिव, जिनको महादेव कहते हैं, रूप में इस समरथ देवता की फिर कल्पना हो गई। तो अगर सतगुरु कहते हैं कि ते तिरिये भग लिंग अनंता, त्यों न जाने आदि अंता। पुराणों में बताया गया कि
इन ब्रह्मा विष्णु महादेव ने बहुत सी नर नारी पैदा किए, परंतु वे स्वयं संसार का आदि अंत नहीं जान पाए। यदि ये इस नाम रूप से थे या कल्पना के जीव रहे होंगे, ये ब्रह्मा विष्णु रहे होंगे या कल्पना होगी, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना सच है कि जगत का आदि अंत कोई नहीं जानता। जगत अनादि है, अनंत है, इसका कहीं अंत नहीं है, और ये अनादि किसी ने नहीं बनाया। आगे सदगुरु कहते हैं कि बाखर एक विधाते की ना, 14 ठहर पाठ सो लीना। बाखर कहते हैं कोठड़ी को जिसके अंदर नाज रखा जाता है। आगे सदगुरु सैकड़ों वर्षों के अंतराल में पर पितामह पिता पुत्र प्रपौत्र गुरु तथा शिष्य द्वारा वेद मंत्र बनते रहे और उन्हें सुनाते सुनाते कंठ करते रहे। पहले कोई पुस्तकें नहीं थी, ऐसी ही जबानी ही सुनाया जाता, जबानी इसको कंठ किया जाता था। इस सब का संवाद का श्रेय जो है ब्रह्मा को दिया गया, इसलिए उनके 4 मुख बना दिए। 4 मुख बना दिए, 4 वेद को ज्ञाता थे, 4 मुख बना दिए गए। बस कल्पना है, क्योंकि 4 वेदों के संपादक थे। ब्रह्मा ने वेद मंत्रों की बखारी बनाई, उन्हें 4 वेदों के रूप में संग्रह किया। जैसे बखारी कोठड़ी के अंदर अनाज इकट्ठा करते हैं, ऐसे ब्रह्मा ने ये बखारी रूप वेद को संग्रह किया। फिर आगे सदगुरु कहते 14 ठहर पाठ सोलीना। 14 अपना विस्तार 14 विद्याओं में किया है। 14 विद्या इस प्रकार है कि ब्रह्म ज्ञान, रसायन ज्ञान, कन्या, काव्य, वेद, ज्योतिष, व्याकरण, अनुविद्या और जलतरण, संगीत, वैदिक और अश्वरोहण, कोक शास्त्र में प्रवीणता, नाटक, चाटक तथा चातुरी, ये 14 विद्याएं थी। 14 विद्याओं का की रचना करी। आगे सदगुरु कहते हैं हरिहर ब्रह्मा महंतो नाओ, तीने पुनि 3 बसावल गाँव। पुराणों में कहा गया कि ब्रह्मा विष्णु तथा महादेव ने 3 महान देवता नामधारी हुए, उन्होंने 3 गांव बसाए, ब्रह्मपुरी, विष्णुपुरी, शिवपुरी, और यह भी कहा जाता है कि उन्होंने स्वर्ग, पाताल तथा पृथ्वी को आबाद किया। उन्होंने 3 कांडों को चलाए जाने की बात कही। ब्रह्मा ने कर्म कांड, विष्णु ने भक्ति कांड और महादेव ने ज्ञान कांड। 3 कांड इन्होंने चलाया। ब्रह्मा ने कर्म कांड, जैसे ब्राह्मण लोग कर्म कांड कराते, विष्णु ने भक्ति कांड और महादेव ने ज्ञान कांड। ये परंपरा इन देवताओं ने चलाई, यदि थे तो। फिर आगे समझो तीने पुनि रचल खंड ब्रह्मंडा, 6 दर्शन 96 खंड। कहा जाता है कि इन त्रिदेवों ने ब्राह्मण का खंड किया। ब्राह्मण पूरे विश्व को कहते हैं, पूरा विश्व किसका है इसे कोई नहीं जानता। पूरा विश्व बहुत बड़ा होता है, कोई नहीं जानता, अनंत है। इसके खंड, इसके टुकड़े करने के बाद घोर कल्पना है। इसके टुकड़े टुकड़े किए। इस पृथ्वी के जितने हिस्से हैं वो जानते थे, उसे ब्राह्मण कह दिया, शिवलोक कह दिया, ब्रह्मलोक कह दिया, पाताल लोक कह दिया, मृतलोक कह दिया, ब्रह्मलोक कह दिया। ये सब खंड बना दिए गए।
राज्यों में विभाजन कर दिया, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब, ऐसे ही इनका विभाग कर दिया। ये ब्राह्मण का लक्षण अर्थ है वेद मान करके वेदों को विभाग किया गया और उसी के अनुसार इनका विभाजन खंडों में किया, 96 पाखंड, और पीछे से 6 दर्शन 96 पाखंड का विस्तार किया। योगी, जंगम, सेवड़ा, सन्यासी, दरवेश तथा ब्राह्मण, ये 6 दर्शन हैं। पेट न काहू वेद पढ़ाया, सुनत कराए तुरक नहीं आया। पेट से पढ़ करके कोई वेद नहीं आया, सब आकर के जन्म लेके ही ज्ञान प्राप्त सबने किया। नारी मोचित गर्भ प्रसूति, स्वांग धरे बहुते करतोति। तैया हम तुम एक लहू, एक प्राण से व्यापे मोह। एक जनी जना संसारा, कौन ज्ञान से भयो निनारा। हो बालक भव द्वारे आया, हो गोगी के पूछा। सदूर कबीर निर्भीकता पूर्वक घोषणा करते हैं कि मानव मूलतः समान है। माता के पेट से न तो कोई यह पवित्र संस्कार करके आया है, पेट से न कोई ब्राह्मण ब्रह्मज्ञानी बनकर आया है, और न कोई सुन्नत करा के आया है। कोई मुसलमान भी पैदा होने के बाद सुन्नत करा के ही तो मुसलमान बनते हैं। पेट से मुसलमान बनकर कोई नहीं आता। मनुष्य काल्पनिक ऊंच नीच नाना वेशों को स्वांग तथा कर्मकांडों को में स्वांग कराता है। जब पैदा होकर के संसार में आता है तो मनुष्य कहलाता है। तथा कथित ब्राह्मण, शूद्र, हिंदू, मुसलमान आदि वो कहलाता है। सबकी माताएं एक समान गर्भ धारण करती हैं, एक समान बच्चा पैदा करती है, एक समान उसकी वो पैदा होता है, एक समान उसके दाई माई उसको सफाई करती है, एक समान सब बच्चे रोते हैं। एक ही द्वार से, एक ही जगह से सब पैदा होते हैं, सब उसी तरह से पाले जाते हैं, सब उसी तरह से रोते हैं। सभी वर्ग के बच्चे उसी तरह पैदा होते हैं। फिर आगे आकर के सब अपने आप में अपने ज्ञान द्वारा सबने अपनी जाति बना लेते हैं, वर्ग बना लेते हैं, और फिर इन वासनाओं में डूब जाते हैं। और सभी वर्गों में पवित्र विचार के नर और नारी हैं। सभी वर्गों में चतुर लोगों ने मानवता के साथ छल किया है। उनके एक विराट स्वरूप को विराट भगवान बना दिया, पुरुष बना दिया, ईश्वर बना दिया, उसकी कल्पना की। हर छल के लिए ईश्वर धर्म की का हथकंडा अपनाए लोगों ने। आगे चल के भगवान, बड़े बड़े भगवानों का अवतार बताया, उनको प्रभु बना दिया, भगवान बना दिया कि भगवान हमारी जो है कोई मुख से, कोई हाथ से, कोई जंघा से, कोई पैर से लोग पैदा हुए। मुख से पैदा होने वाला ब्राह्मण है, हाथ से पहनने वाला क्षत्रिय है, जांग से मेहनत देकर जांग से वैश्य है, और पैर से शूद्र है। ऐसा ऐसा ब्राह्मणों ने सब ये लोगों को छोटा और अपने को बड़ा बनाने के लिए ये सब मनगढ़ंत बातें करी। भगवान ने ये ऊंच नीच ने किसी को नहीं बनाया। भेदभाव स्वयं में नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में लिखा गया है, कुछ लोग आचरण भ्रष्ट होने पर भी पूजे जाते हैं। जैसे कि गोस्वामी जी ने लिखा है, पूजे विप्र ज्ञान गुणहीना, कि ब्राह्मण पंडित पूजनीय है चाहे ज्ञान गुण से हीन हो।
जन्म से किसी को अब ऊंच तथा किसी को नीच कहा जाए, यह सबसे बड़ा पाप है। कबीर साहब की यह निर्भीकता पूर्वक जोर से बोल पड़े, पेट न काहूं वेद पढ़ाया, सुनत कराए तुरक नहीं आया। और भी तो अपने को उन्होंने मानव बताया, इंसान बताया, लोग उनको कबीर को भगवान बताते। उन्होंने लिखा है, हम तुम हम एक लहु एक प्राण से व्यापे मोहु, एक जनी जना संसारा, वन ज्ञान से भयो निनारा। पेट न काहूं वेद पढ़ाया, सुनत कराए तुरक नहीं आया। ये सब कबीर साहब ने क्यों कहा? लोगों के अंदर मानवता को भरने के लिए। उन्होंने सुन्नत करा के, जो लोग कहते हैं मैं मुसलमान हो गया, मुसलमान हम बाद में बनते हैं, पहले हम इंसान बनते हैं। अगर आप मुसलमान थे तो पेट से कोई सुन्नत करा के क्यों नहीं आया? बाद में सुन्नत क्यों कराया? ये सब बाहरी पाखंड है। जनेऊ पहन के, कोई जनेऊ पहन के क्षत्रिय ब्राह्मण पैदा हुआ, सब ने यहीं पर जनेऊ पहन के पंडित क्षत्रिय बने। जात पात को लेकर के पंडित पुरोहित मुल्ला मौलवियों ने सब उल्टा सीधा लोगों को बहकाया। आगे सतगुरु कहते हैं, भव बालक भगद्वारे आया, भव भोगी के पुरुष का है। सतगुरु कबीर अखंड बैरागवान संत थे। अतः इस पंक्ति में उन्होंने बड़ी तीव्रता से अपना वैराग्य व्यक्त किया है। वे कहते हैं कि मनुष्य जिससे पैदा होता है उसी का उपभोग करके पुरुष होने की ढींग हाँकता है। उसी से पैदा होता है, उसी नारी से, और उसी में भोग करता है। कबीर साहब के वैरागी ख्याल से सच्चा पुरुष वही है जो नारी मात्र को माता मानकर विरक्त रहे। अवगत की गत काहू न जानी, एक जीव कित कहू बखानी। जो मुख होए जीव 10 लाखा, तो कोई आवे महन तो भागा। अज्ञात एवं लापता की बात कोई नहीं जानता, कोई ऐसा महान हो जिसके मुख से लाखों जीव हो, वही चाहे जो कुछ कह सके। यह एक व्यंग है। आकाश पाताल की बातें करना तथा कथित धार्मिक संप्रदाय वाले पहले किसी शक्ति की कल्पना करते हैं और कहते हैं विराट पुरुष, सुप्रीम पावर एवं जगत रचयिता प्रभु का कथन है। ये सब सुन करके वह अपने को समर्पित कर देते हैं। धर्म के क्षेत्र में कोई भी प्रश्न नहीं कर सकता। जैसा प्रभु ने कहा है, लिखा है, उसको गलत क्यों बताएं? धर्म की बातें हजारों लाखों लोग, जो जीव 10 हजारों लाखों लोग इसको कहते हैं, मानते हैं। जो मुख होए जीव 10 लाख, 10 लाख जीव वाले इसको कहते हैं। ये सब पोगापंथी की बातें। मनुष्य का कल्याण इससे नहीं होगा। ये सब काल्पनिक ईश्वर के पीछे हम लोग दौड़ रहे हैं। मात्र प्रेम करुणा दया का व्यवहार आपस में नहीं है तो परमात्मा कहाँ मिलेगा? वह सच्चा धार्मिक वही है जो सत्यवादी होगा, सत्य को जानता होगा और सत्य बात कहता होगा। आगे से कबीर कहे कबीर पुकार के, ई ले वो व्यवहार, राम नाम जाने बिना भोगोड़ मुआ संसार। कबीर साहब पुकार के कहते हैं मनुष्य को ई और वो व्यवहार, ई और वो ऊपर का भगवान वाला और संसार वाला, ई वो व्यवहार। इस अभिप्राय के सांसारिक विषयों से है तथा ऊ से है स्वर्ग एवं ईश्वर से है। विशेष शक्ति स्वर्ग की कल्पना तथा ईश्वर की कल्पना छोड़े बिना कोई सही रास्ता नहीं पा सकता। तभी कवि ने कहा है, राय हक हरगिज न आवी, ताने गिरी 4 तर्क, तर्क दुनिया तर्क उपगा, तर्क मला तर्क तर्क। तो सदगुरु का ये संदेश है कि मानवता को ग्रहण करो। अंतर ज्योत शब्द एक नारी,
हरे ब्रह्मा ताके प्रभुरारी। अंतर ज्योत, आपके अंदर जो अंतर ज्योत जल रही है, आत्मा परमात्मा है, उसी को मानो। मनुष्य अपना रास्ता अलग अलग सबने चुना है, अपना पंथ, अपना जाति, अपना धर्म, इस सब लोगों ने अपना अपना दुनियादारी का अपना अपना स्वर्ग बनाया है। ये सब कल्पना है। इसलिए इसका त्याग करके और अपने मनुष्यता को समझे, अपने आप को समझे। सदगुरु कबीर कहते हैं कि हे दुनिया के लोगों, लोग परलोक के चक्कर में मत पड़ो। इसलिए उन्हें ईवू का व्यवहार कहते हैं। संसार के लोग इस दुनिया के राग रंग में उलझे हैं, अर्थात परलोक तथा परोक्ष दिव्य देवता एवं ईश्वर आदि की कल्पना में उलझे हुए हैं। ईवू व्यवहार कुल मिलाकर के वे सत्य व सुख अपने अंदर बताते हैं, बाहर से बाहर कोई सुख नहीं मिलने वाला है। ये सब जीवन का भटकाव है। आगे जैसे राम नाम जाने बिना भवगुण मोह संसार, अर्थात राम ऐसा नाम है कि इसका नाम राम किसे कहते हैं? इस तथ्य को, इस तथ्य को समझे बिना लोग संसार सागर से पार होना चाहते हैं, इसी में सब डूब रहे हैं। राम शब्द को लेकर राम शब्द का भाव है प्रचलन, तथा पहले राम शब्द का बहुत प्रचलन था। सदगुरु कबीर साहब के समय पे भी राम शब्द का प्रचलन बहुत हो गया था। ये शब्द लेकर के संता में उलझने थी। राम शब्द का अर्थ क्या है? कौन सा तत्व है जो जीव को परम तत्व बताता है, जो सब में रमता है, वही राम है। राम का तत्व कैसे जानने का प्रयत्न करें? राम सब में रमता है, आत्मा राम ही राम है। राम नाम मिल जाने बिना छाड़ देऊं वस्तु खोट, सदगुरु कहते हैं यहाँ पर कि अर्थात राम नाम अपना ही स्वभाव जानकर बुरी खोटी वस्तुएं छोड़ दो, मन वाणी को ठीक रखो, अर्थात निचेतन स्वरूप को समझो और अपने राम में रमो। राम के नाम केवल कल्पना है, राम आपका चेतन आत्मा है। अपने चेतन आत्मा में रमो, अपने निजी चेतन स्वरूप ही असली आपका राम है। निजी शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को व्यक्त करता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय। वंदन है जी गुरुदेव, आपको वंदन है।